एक और इम्पॉर्टेंट इशू जो कि है सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन किसने करवानी है, क्यों मैंडेटरी है और नहीं मैंडेटरी है तो क्यों नहीं मैंडेटरी, रिटेलर्स कैसे करवाएंगे, मैन्युफैक्चरर्स कैसे करवाएंगे, ये आज ब्रीफली हम आपको बताएंगे। देखिए, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन बेसिकली एक थ्रेशोल्ड के बाद आप पे एप्लीकेबल होती है। पिछले साल बजट में गवर्नमेंट ने 8 मिलियन तक के टर्नओवर को कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, जिसमें आपको एनटीएन देना भी ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आ जाती है फिर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन। कौन लोग हैं जो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाएंगे? सबसे पहले जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग सेल्स टैक्स रजिस्टर करवाएंगे। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन एक तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है। किसी दौर में लाइसेंस हुआ करते थे इंपोर्ट के लिए और एक्सपोर्ट के लिए, तो लोग आज भी क्वेश्चन करते हैं कि जी हमने इंपोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट करनी है, तो उसके लिए हमें सेल्स टैक्स नंबर ही चाहिए। अब कोई लाइसेंस ऑफ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं होता, आप सेल्स टैक्स रजिस्टर हो जाएंगे, उसके बाद आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकेंगे। उससे अगला मरहला PSW के रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो इसमें सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन में रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन में आपको एनटीएन और बिजनेस नेम पहले से आपके पास होना ज़रूरी है। जब आपके पास बिजनेस नेम और एनटीएन होगा तो आप उसके बाद अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे। बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद आप अपने एड्रेस की वेरिफिकेशन के साथ 2 कैटेगरीज में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, या आप कमर्शियल या आप मैन्युफैक्चरर होंगे। अच्छा, कमर्शियल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो सकती है, डोमेस्टिक बिजनेस भी हो सकता है। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो सकती है और डोमेस्टिक बिजनेस भी हो सकता है। उनके टैक्स रेट्स इंपोर्ट के टाइम पे डिफरेंट हैं। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन एक ऐसा थ्रेशोल्ड है जिसकी बहुत ज़्यादा बातचीत सुनी गई है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक सिस्टम मुतारिफ करवाया है जो कि रिटेल सेक्टर पे है, जिसके मुख्तलिफ टायर्स हैं। टायर 1, टायर 2 रिटेलर्स को रजिस्टर किया गया है। उसकी मुख्तलिफ कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस में जो लोग पूरा उतरते हैं, जिसमें पहले एक स्क्वायर फीट के हवाले से दुकान का रकबा उन्होंने मुतय्यन किया था, वो ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद आपका वो बिजली का बिल है, आप कमर्शियल शॉपिंग मॉल में हैं, आप किसी ब्रांड की आउटलेट में काम कर रहे हैं, या आप किसी भी ऐसे इदारे का काम कर रहे हैं जो कि बल्क में काम कर रहे हैं, वो एक कुछ कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस में अगर फुलफिल करते हैं तो आप पे गवर्नमेंट का FBR का एक सिस्टम लगाया जाता है जिसको POS कहा जाता है। ये बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन सिस्टम है। ये सिस्टम रिटेल सेक्टर के लिए है। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन की ही ये एक कैटेगरी है जिसमें POS लगता है, जो सिर्फ रिटेलर के ऊपर है। जैसे आपके कमर्शियल स्टोर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, फार्मेसीज हैं, इनके ऊपर POS इंटीग्रेशन मैंडेटरी है। सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड होने के बाद आपने क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं जी हमें रजिस्टर्ड करवा दें, उसके बाद क्या होना है वो उनको बिल्कुल नहीं पता। देखिए, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के बाद आपने हर महीने उसकी रिटर्न फाइल करनी है। मंथली रिटर्न फाइल होगी, उसमें आपकी जो परचेज़ है वो ऑटोमेटिक आएगी अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज़ करते हैं। अगर आप अनरजिस्टर्ड से करते हैं तो आपको उस पर एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह से सेल्स जो है वो आप उसमें फीड करेंगे, और अगर आप अनरजिस्टर्ड को सेल्स करते हैं तो आपको सेल्स टैक्स का रेट 18% जमा 4% पे करना पड़ेगा। तो ये 22% पे आप सेल्स करेंगे अगर आप अनरजिस्टर्ड को सेल्स करते हैं। और इसके साथ आपको अपना माहाना स्टॉक बनाना पड़ेगा। माहाना आप अपनी कंजम्पशन बनाएंगे कि आपके पास परचेज कितनी है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, और उसमें से आपने कितना कंज्यूम कर लिया है, और क्लोजिंग स्टॉक क्या है। क्योंकि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है यही आपकी इनकम टैक्स की एनुअल रिटर्न में भी जाएगा। पिछले सालों में बहुत सारी एडजुडिकेशन हुई है इस बुनियाद के ऊपर, जिसको अगरचे सुपीरियर कोर्ट्स ने अपहेल्ड नहीं किया, और उन्होंने कहा है कि सेल्स टैक्स एक अलग मैकेनिज्म है, कैलकुलेशन बेस्ड टैक्स है, और इनकम टैक्स एक एंटायरली डिफरेंट चीज़ है। लेकिन आप एहतियात करिए और अपने आप को उस मुश्किल से बचाइए और अपनी रिकन्सिलेशन बना के रखिए कि आप माहाना जो भी अपनी सेल्स परचेज FBR को डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें से अपना स्टॉक कैलकुलेट करके और प्रॉपर तरीके से एनेक्चर F को फाइल करिए। इसका एनेक्चर F है जो आप फाइल करेंगे। आज हमारा जो मेन टॉपिक था वो था सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन क्यों मैंडेटरी है, और कौन लोग हैं जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होंगे, और उसके बाद उसको किस तरह से मैनेज करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ जल्द आते रहते हैं।